हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट, जिसके अंदर जो चैप्टर 1 आपको दे रखा है बुक के अंदर, ये जो चैप्टर आपका है वो आगे वाले चैप्टर से रिलेट करेगा। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले आपको पहले उस चैप्टर का जो नाम दे रखा है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि 80% तो क्या हो जाता है कि चैप्टर के नाम से ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो पहले इसके नाम को समझते हैं। तो बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे इसमें वेल डिफाइन की। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पर्सन टू पर्सन सेम रहता है उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पुट करें कि वोवल्स कितने होते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में 5 वोवल्स होते हैं। तो ये सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो क्या बनेगा, अपने पास में एक सेट बनेगा। बट उसी तरह से अगर हम बात करें कि वेल डिफाइन कौन सा नहीं होता, अगर हम किसी भी बच्चे से ये पूछे कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए उसका फेवरेट टीचर अलग रहता है। तो वहाँ पे क्या रहेगा कि वो पर्सन टू पर्सन सेम नहीं रहता, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगा, इसलिए वो सेट नहीं बनेगा। जब भी किसी फेवरेट चीज़ की बात करेंगे तो वो सेट नहीं बनता हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं। तो किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। जितने हमारे पास में अल्फ़ाबेट्स है तो कैपिटल का यूज़ करते हैं इसके अंदर, स्मॉल का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। कोई भी एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे स्मॉल ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 उसमें 4 एलिमेंट है। तो ये जो हमारे पास में ब्रैकेट होती है इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट बोल दो इसको, वो इसमें रिपीट नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 1 2 3, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट ना कर सकते हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मान लो कि ए कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4, अब डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इसके बाद ये चलता रहेगा, हमें नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट सेट की। अब इसका उल्टा करना आपको, इसमें तो क्या थे, उसको काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट को, लेकिन इसमें एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। जैसे ए कोई सेट है जिसके अंदर ए बी सी डी, उसमें आपके पास में 4 एलिमेंट है, तो इनको काउंट करना पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एम्प्टी सेट की। अब एम्प्टी सेट को नल सेट बोलते हैं और इसको वॉइड सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि खाली सेट मिलेगा आपके पास में कोई भी, तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बनता उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे करली ब्रैकेट से जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, और फाई से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं फाई। अब बात करेंगे इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है, गिवन टू सेट ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए में जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट होंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी के जितने एलिमेंट है वो ए में होंगे। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लो कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट है 2 3 1 4। जितने एलिमेंट ए के अंदर है 1 2 3 4, वो सेम एलिमेंट बी में भी है 1 2 3 4। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहाँ से बनेगा ए इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल कब बनेगा, जैसे ए के अंदर एलिमेंट है 2 4 5 और बी में एलिमेंट है 2 4 5 6। अब ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं बनेगा। तो इसको लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इसमें रोस्टर फॉर्म की।
अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। अगर कोई भी जो सेट आपको दे रखा है उसके जो एलिमेंट है वो लिस्ट फॉर्म में है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे सिंपल नंबर फॉर्म आपको दे रखी है, तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। अब सेकंड होता है इसमें हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे बनेगा स्टेटमेंट, तो जिसके अंदर स्टेटमेंट फॉर्म आए ऐसे, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको कैसे बोलोगे आप? बी इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, तो इसको बोलेंगे सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम बात करते हैं बिलोंग और नॉट बिलोंग की। बिलोंग का सिंबल बनेगा इस तरीके से और ये बनेगा नॉट बिलोंग, तो उसके लिए सिंबल क्या बन जाएगा? बिलोंग का बनाएंगे पहले, फिर ऐसे कर देंगे उसको, तो ये बनेगा नॉट बिलोंग के लिए। अब जैसे एक कोई सेट आपके पास में जिसके अंदर 1 से लेके 5 तक एलिमेंट दे रखे आपको, तो 1, 2, 5, 3, 4 ये आपके इसमें एलिमेंट दे रखे हैं। तो अगर बात करें हम 2 की, क्या 2 ए सेट से बिलोंग करता है? तो आपका आंसर बनेगा येस, क्योंकि 2 हमारे पास में ए सेट से बिलोंग करता है, तो इसके लिए सिंबल कौन सा आएगा? बिलोंग का। उसी तरह से क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, क्या 7 ए सेट से बिलोंग करता है? तो 7 ए सेट से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ से क्या आएगा? नॉट बिलोंग का सिंबल आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका मिलेगा एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। तो आज हम इतना ही करेंगे इसके अंदर, उसके बाद में जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे उसके साथ साथ में उसका कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये चैप्टर 1 का जितना भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी किया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।